नमस्कार, मैं सोनाली नाइक फिर से एक बार आपसे मिलने आई हूँ। और आज जो है हमारे साथ अभी जो है वो एक अलग स्टार कास्ट है। यानी कि टीवी सीरियल देवी आदि पराशक्ति जो दंगल टीवी पे आता है, उसके शिव पार्वती का किरदार जो निभाते हैं वो तरुण खन्ना और रति पांडे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो तरुण जो है जो भगवान शंकर का किरदार निभाते हैं वो हमारे साथ है। रति थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएगी। तो पहले हम तरुण जी से बात करते हैं। हाय तरुण। हाय सोनाली। टीवी 9 में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जानना चाहेंगे पहले तो कैसे चल रहा है ये लॉकडाउन। इंतजार भी नहीं हो रही है, गुजारना पड़ रहा है, क्या करें। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये लॉकडाउन बढ़े, लेकिन अभी क्या करें। बाहर जाएंगे तो सबको केसेस हो जाएंगे। ये फॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। हम लोगों की लाइफ में इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो सभी लोग पहली बार ही ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं। और ये अब मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, दवाई बनेगी कि नहीं बनेगी। क्योंकि जो खबरें सुनने में आ रही हैं, दवाई तो कोई फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रही बनने वाली। तो लॉकडाउन में घर पे बैठे रहते हैं, कोशिश यही करते हैं कि बाहर ना जाएँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सिर्फ़ ग्रोसरीज़ वगैरह के लिए थोड़ा बहुत आई स्टेप आउट, अदरवाइज़ बाहर नहीं जाते हैं। राइट। लेकिन यही है कि बहुत ही मुश्किल पेशेंस वाला टाइम है ये तो, पेशेंस रखनी पड़ेगी। राइट राइट राइट। तो जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो आप यहाँ पे थे या उमरगांव में थे। हम सब उमरगाँव में थे। हम लोगों ने राइट। लास्ट डे शूट किया था 18 मार्च। और हम लोग आई थिंक हम लोगों की यूनिट लास्ट थी जिसने बाद सबसे आखिर में शूट किया। क्योंकि बॉम्बे में तो शायद 1-2 दिन पहले ही बंद करा दिया गया था। वहाँ राइट तक खबर आते-आते टाइम था। और हम लोगों ने जैसे ही न्यूज़ आई कि अभी बंद करना है, तो वी फिनिश्ड अवर शूटिंग ऑन द 18th ऑफ मार्च। और उसके बाद सब लोग घर गए फिर। और उसके बाद से घर पर ही है। सबको मालूम था, हम लोगों ने शुरू में ये सोचा था 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये राइट 15-20 दिन मैक्सिमम चलेगा ये सब। बिकॉज शुरू में किसी को पता नहीं था कि थ्रेट इतना ज्यादा होगा। राइट। तो वी ऑल वर थिंकिंग है थोड़ा बहुत, बट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वापस शूटिंग रिज्यूम करेंगे। इतना लंबा चलेगा ये तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। राइट। तो सबसे सारे पहले तो यही सवाल फैंस पूछ रहे हैं कि शूटिंग को कितना मिस कर रहे हैं। ऑब्वियस सा सवाल है, फैंस पूछ रहे हैं। अभी क्या बताएं, हम लोगों की जो शूटिंग है ना, देखिए आप समझिए सोनाली, हम लोग जो काम करते हैं राइट वो बाकी कामों से अलग होता है। हम लोग एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग अपने आप में राइट एक बड़ा अलग सा काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम, बड़ा कर रहे हैं, लाइंस याद करनी है हर समय। यू आर ऑन टेस्ट इन एवरी सिंगल शॉट दैट यू गिव। ये डिपेंड करता है कि डायरेक्टर के नेटिव होके करेंगे या नहीं। सो यू आर बीइंग टेस्टेड कॉन्स्टेंटली। तो वो राइट एक जो थ्रिल होता है ना, कि हर वक्त हम लोग अपने आप को करना चाहते हैं अपने साथी कलाकारों के साथ में और सब। ये अपने आप में एक बड़ा मजेदार सा काम है। ये आसान नहीं है। अब मिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं। मैं तो कई बार सो राइट। Hello, जाता हूँ can you तो hear me? रात को जब यस यस थोड़ा वी होता कैन है, हियर यू। अचानक नींद खुलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जैसे ऐसा कुछ हो नहीं रहा दुनिया में, कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है। और मैं बिल्कुल जैसे मेरे बुरे सपने में था ये सब राइट। ओके क्या ऑन कर दैट। ऐसा लगता है। यस, रति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रति, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Namaskar. Thank you so much. ओके। देव, देव कैसे हैं आप? I can't hear you. या आई गेस उनका स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया। अच्छा अच्छा. तरुण, रति इज आस्किंग आप कैसे हो। देव, आप कैसे हो। Can't hear me, I guess. उनका कुछ शायद नेटवर्क का इशू हो गया। ओके। तो रति, अच्छा. आप Okay. कैसी है, कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन, ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल तो.
फैमिली के साथ हूँ और Hey! I was missing you, Dev. Where were you? आई गेस इनका नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है. इश्यू है ना, हाँ. राइट. तो कैसे क्या चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन एक्चुअली ये लॉकडाउन नहीं है मेरे लिए. हेलो अगेन, हाउ आर यू? I'm down good. How are you doing, Devi? I'm good. We'll be back soon and see you. गाने का रिहर्सल कैसा चला भाई? बता दे रति, गाना बहुत अच्छा है. हाँ, आपने बहुत खूबसूरत गाना गाया. आपकी नीस की बर्थडे थी शायद. उन्होंने सही पकड़ा, मैं रिहर्सल ही कर रही हूँ यहाँ पर. सीधे उमरगांव जाकर लॉन्च करूंगी. कास्ट की जो है लता मंगेशकर. प्लीज. And how have you been? Good? I'm good. How are you doing? I'm good, yeah. Still मजे same? में हूँ. बहुत Keeping your बहुत अच्छे. sanity intact. Totally. Good. The voice is cracking. Good thing is you are there in Patna with family. That is one very Yes, good thing. yes. Which I was totally deprived of. So वही मैं बोल रही थी कि फैमिली के साथ हूँ तो ज्यादा मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये लॉकडाउन टाइप काइंड ऑफ. Because I was always deprived of this thing and I always wanted to be with my family in special occasions जिसमें नहीं रह पाती थी. तो बड़ा ही मजा आ रहा है. मेरी एक नीस है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे टाइम मिल रहा है जो मैं हमेशा से चाहती थी. अब उस एज में आ गई है तो उसके साथ खेलने वेलने में बड़ा मजा आता है. सो आई एम टोटली इनटू अ डिफरेंट जोन नाउ. अब मुझे उमरगांव जाने में थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है कि वापस काम मैं भूल चुकी थी कि मैं क्या कर रही थी. सो आई वाज टोटली इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड अगेन आई विल बी बैक टू माय रियलिटी सून. राइट. तो फैंस वही सवाल पूछ रहे हैं कि शूटिंग को कितना मिस कर रहे हैं. जैसे तरुण ने आंसर दिया तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कितना मिस कर रहे हैं. ज्यादा मिस कर रहे हैं. वो हर 1-2 हफ्ते में आई थिंक पोक करते रहते हैं. एक हमारा ग्रुप है एक्टर्स का और क्रिएटिव्स का, तो आई थिंक देव ज्यादा मिस कर रहे हैं शूट. तो हमेशा बोलते रहते हैं कि शूट कब शुरू कर रहे हो. बट अभी फिलहाल हाँ, हमें रियलिटी चेक करना तो बहुत जरूरी है. ये हमारा काम है और बिना काम, जैसे कि मैं भी बिना काम के बैठ नहीं सकती. अब 3 महीने होने को आए हैं यहाँ पर. अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ काम शुरू कर देना चाहिए. बट ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारी लाइफ में कि इस तरह से काम करने के लिए जाना पड़ेगा. अब जो सिचुएशन है ऐसा लगता है कि वॉर पे जाना है. तो it's totally a different phase and very difficult situation you can say, जो हमें फेस करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और राइट. काम रति, शुरू करना ही बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं आपको. जो शाह बोल रहे हैं कि रति पांडे इज लुकिंग गॉर्जियस. थैंक यू. मोहसिना दिलशाद है, वो बोल रही है कि लुकिंग नाइस रति दी. तो थैंक यू सो मच मोशिना. राइट. तो यू नो जैसे कि शूटिंग शुरू हो जाए, मतलब सभी उम्मीद करते हैं, पर आपको क्या लगता है किस तरह से प्रिकॉशंस आप पर्सनल लेवल पे लेंगे जब शूटिंग स्टार्ट होगा? देखिए, ये जो हम जिस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, यहाँ हमें खुद ही प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ेगा. आप और वर्बली तो लोगों को आप बोलना ही पड़ेगा, लोगों को सतर्क करना ही पड़ेगा जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं. और स्पेशली हमारा जो फील्ड है, हम हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे उतना. जितना ज्यादा हो सके हम अवॉइड कर तो लेंगे, बट जैसे हम मास्क लगा के शूट नहीं कर पाएंगे या फिर हम ग्लव्स लगाकर शूट नहीं कर पाएंगे. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमें खुद को अपने आप पर ही ध्यान रखना पड़ेगा और हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. और कुछ गाइडलाइंस बन रहे हैं और जो हमें फॉलो करना पड़ेगा. और स्पेशली हमें खुद को ज्यादा अपने हेल्थ वाइज, प्रोफेशनली अगर हम जहाँ काम कर रहे हैं उस एरिया वाइज हमें खुद को ही ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा. तो आई थिंक तभी काम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं. राइट. व्हाट अबाउट यू तरुण? तरुण का आई गेस तरुण इज
वैनिशिंग, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं देव, आते चले जाते महादेव। वो आई मीन सुपर पावर्स तो होते ही है ना देवताओं के पास। इनमें यही सुपर पावर है, पता नहीं आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। हमारी राइट शादी भी इसीलिए अटक गई है, अभी शिव पार्वती की शादी भी अटक चुकी है। अब इतने राइट 3 महीने बाद हमारा लाइव चैट हुआ है एंड उसमें भी गायब हो जा रहे हैं। राइट। रति पांडे फैन क्लब है, उन्होंने भी सवाल पूछे हैं। रति पांडे माय वर्ल्ड, रति पांडे वर्ल्ड नाम है फैन क्लब का। सो या आई नो दैम। या सो विच रोल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्ले, देवी और अनुसुईया? सी जितने भी मैंने किरदार अब तक निभाए हैं, जितने भी रोल्स अब तक किए हैं, वो हमेशा मैंने अपने आप को रॉ माना है, अपने आप को हमेशा एक न्यू कमर ही माना है। और ऐसा नहीं है कि मैंने माँ के पेट से ही मैं अनुसुईया बन गई या देवी बन गई। ईच एंड एवरी कैरेक्टर फॉर मी वाज a start, a beginning of my new phase of my new profession, a new venture you can say. तो हर एक किरदार मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं कहूंगी, एक नयापन था हर एक किरदार में जो और जितने भी किरदार मैंने किए हैं वो सारे डिफरेंट हैं ऑल टुगेदर। तो ऐसा कुछ नहीं कि डिफिकल्ट है। अगर मैं कहूंगी ज्यादा एफर्ट अगर किसी किरदार में मैंने लगाया है फिजिकली मेंटली, तो वो अनुसुईया था। अनुसुईया का किरदार जब मैंने निभाया था पोरस में, सो दैट वाज आई फील जहाँ पे घुड़सवारी से लेके स्टंट से लेके ऑल टुगेदर मुझे बहुत इट्स अ वेरी गुड एंड नाइस लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से। तो वो ओके ज्यादा एफर्ट उस किरदार में मैंने निभाया है, लगाया। ओके। मोहसिना पूछ रही है कि रति दी हाउ इज याशिका? हाँ, याशिका इज नॉटी आपकी अभी उसको खिला कर आ रही हो। सो शी इज क्यूट, शी इज नाइस। बस उसको अब पता लग रहा है कि बुआ को जाना है बहुत जल्द, तो आई एम फीलिंग बैड अबाउट द फैक्ट दैट आई विल बी लीविंग माय होम टाउन सून एंड रिज्यूमिंग राइट माय शूट अगेन। या तो हमें कभी भी नेक्स्ट मंथ भी जाना पड़ सकता है, यू नेवर नो। But ओके she's fine, she's doing fine. राइट। लती, हाउ मच यू आर एंजॉयिंग कॉस्ट्यूम ड्रामा? यू नो, जैसे कि पोरस में भी कॉस्ट्यूम ड्रामा था, दिस इज द अनदर थिंग। सो हाउ आर यू एंजॉयिंग इट, और किस तरह से, मतलब क्या क्या कहेंगे? See, I would say I am enjoying my work more than the costume because I never wanted to attempt a costume drama show. Because I feel कि मैं उतनी comfortable feel नहीं करती थी पहले भी। लेकिन अब जब पोरस मैंने किया उसके बाद मुझे आदत हो गई। इतने हेवी मोस्टली हम लोग 20 to 25 kgs के ज्वेलरी पहनना, फिर हेयर स्टाइल्स हमारे ऐसे होते थे कि बहुत हेवी हेयर स्टाइल्स होते थे जहाँ पे 150-200 पिन्स ही रहते थे, तो हमें संभालना एंड मोर देन 14 आवर्स हम लोग को वो कैरी करना पड़ता था। तो इट्स नॉट एट ऑल दैट कि आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज को, बट अगर आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो तो आप सारा वेट भूल जाते हो, अपना कॉस्ट्यूम भूल जाते हो। व्हाट आई लाइक अबाउट द पार्ट इज दैट आई टेंड टू गेट लॉट ऑफ गेटअप्स। बहुत सारे गेटअप्स आते हैं देवी में, स्पेशली मेरे नॉर्थ में बहुत सारे गेटअप्स हो जाते हैं, हेयर स्टाइल्स अच्छे हो जाते हैं, तो वो मोनोटोनस जो कपड़े पहनते हैं वो सब नहीं है। तो एंड द कॉस्ट्यूम डिजाइनर इज आल्सो वेरी नाइस। तो वो कॉस्ट्यूम मैं उस टाइम एंजॉय करती हूँ, बट मैं कहूंगी कि मैं ज्यादा एंजॉय नहीं करती हैवी वेट, बट अब करना पड़ता है। मैं ज्यादा अपने काम को एंजॉय करती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कितना वेट पहना है या क्या है मेरे सर पे। मुंबई में तो सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा टफ है, लाइक मुंबई ऑलमोस्ट रेड जोन में है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो हाउ इज थिंग्स इन पटना? कहाँ वहां पे कैसे है, कैसे लॉकडाउन चल रहा है, और किस तरह से आप प्रिकॉशन घर पे ले? मैं कहूंगी मैं देख रही हूँ मुंबई में तो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है। मेरे फ्रेंड्स भी काफी रह रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स मेरे अकेले रह रहे हैं जो कुछ तो बहुत अपसेट हो रहे हैं, सैड भी हो रहे हैं, क्योंकि अब 3 महीने होने को आए हैं और जो हालात देख रहे हैं तो वो डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, इस तरह से लगता है। तो हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे।
बट मुझे ये बुरा लग रहा है कि बहुत लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बहुत लोग जो सड़क पर आ गए हैं, वो सब स्थिति देखकर मुझे आई फील वेरी वेरी सैड। हम लोगों ने अपने आप को सेफ रखा है अपने घर में। पटना में भी मुंबई जैसी स्थिति नहीं है, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ पीपल जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। मैंने बहुत जगह खुद आंखों से एक्सपीरियंस करके देखा है कि कुछ कुछ शॉप्स में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं। ये इनको समझ में एक्चुअली आ नहीं रहा है, इतनी सी भी सिविक सेंस नहीं है कि अब इतने बड़े महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं। तो स्थिति मैं कहूंगी, और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा है कि बॉम्बे में भी ऐसे बहुत सारे जहाँ पे ग्रोसरी शॉप है, बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स है जहाँ पर लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें देखकर मुझे थोड़ा दुख होता है कि क्यों क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं। बिकॉज अगर हमको फाइट करना है कोरोना वायरस से, तो वी हैव टू बी टुगेदर एंड वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एज पॉसिबल एज वी कैन। राइट। तो आपके स्थिति यहाँ इतनी खराब नहीं है, बट मैं कहूंगी कि खराब होनी भी नहीं चाहिए। बहुत लोग बॉम्बे से भी आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स जितने हैं यूपी बिहार की ही है। तो जितने अभी जितने ट्रेन्स या फ्लाइट्स आ रही हैं, तो मोस्टली उसमें कुछ ना कोई ना कोई लोग तो पॉजिटिव निकल ही आ रहे हैं। So, वो थोड़ी सैड है। हाँ, तो ऐसे में जब बाहर से कुछ सामान वगैरह आपके घर पे जब आता है, तो आप किस तरह से उसके मतलब प्रिकॉशंस लेते हो, या कैसे तरह से साफ हम लोग सफाई? बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं क्योंकि हमारे घर में बच्चा भी है, हमारे घर में सीनियर सिटीजन्स भी है। माय मदर एंड फादर दे आर आल्सो लाइक डायबिटिक। तो हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत कम जाते हैं बाहर। बाहर से सामान भी आता है तो वी वॉश इट प्रॉपरली विद सोप। ईटेबल जितने भी आइटम्स है, जैसे वेजिटेबल्स है, उसको भी नमक और सोडा डाल के मतलब एक एक करके हम लोग धोते हैं। और मैं तो सबसे ज्यादा हिटलर की तरह खड़ी रहती हूँ, एक एक चीज मॉनिटर करती रहती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई फैमिलीज हेल्थ। सो तो इस तरह से हमें ध्यान देना पड़ रहा है। यस, हम लोग बहुत ज्यादा एहतियात बरतते हैं। बाहर से भी अगर कोई इलेक्ट्रिशियन भी अगर कुछ खराब हो गया, तो परसों आया था, तो वी ऑल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और सभी ने मास्क लगाया हुआ था, सब अपने अपने कमरों में थे, तो सब सैनिटाइज किया घर हमने। तो हाँ, हमेशा ये सब करते रहते हैं। वी वॉश आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। जितने भी जैसे कि प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम कर रहे हैं। राइट, हिटलर का जिक्र किया है, तो शाइना तिवारी जो है वो पूछ रही है कि दी प्लीज टॉक अबाउट हिटलर दीदी। व्हाट एज इन? आई ऑल्सो डोंट नो, मे बी ही इज द शो। और आपने हिटलर का जिक्र किया तो उसने वो लिखा शायद। Hitler Didi is one of my favorite show. I can say that it was one of a very challenging role that I portrayed on screen. I feel कि ये first ऐसा कोई character था television पे जिसने एक trend set किया. So it's very close to my heart. राइट। एक और Where सवाल। has Tarun managed? तरुण जी कहाँ गए? तरुण जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बात की अभी, पर होपफुली अच्छा, उनका नेटवर्क आए और वो जल्दी आ जाए। अच्छा। और एक सवाल है कि विच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव एवर विजिटेड, रति? There are lots of places which I have to visit actually. Right. मेरे बकेट लिस्ट में पूरा वर्ल्ड है। बट बाय फार नाउ आई वुड से बाली। Right. बाली। बट आई गेस अभी तो फिलहाल वो जो ट्रैवलिंग का प्लान 1 साल तक तो हम सोच भी नहीं सकते, जिस तरह से सिचुएशन है। इसी बात का रोना है। मैं अभी अप्रैल में ही प्लान कर रही थी, जनवरी में मैंने सोचा था मैं जाऊंगी। मैं कह तो रही हूँ, आई एम अ ट्रैवलर, आई लव टू ट्रैवल। एंड मैंने अपना टारगेट बना के रखा था कि इस साल कितने कितने डेस्टिनेशन होंगे, जो सब पे पानी फिर गया। यू हैव एनी पर्टिकुलर फिक्शनल कैरेक्टर जैसा है जो आप प्ले करना चाहोगे? ऐसे कोई ड्रीम रोल या कुछ है, ड्रीम कैरेक्टर? टेलीविजन पे या फिल्मों पे, जो भी, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं।
मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, बिकॉज मैं रिसेंटली मैंने देखा था। सो मैं बिल्कुल वो रानी पोर्ट्रे करना चाहूंगी। व्हाट वाज हर नेम, आई फॉरगॉट, बिल्कुल ब्लैंक हो गया मेरा दिमाग में। खलीसी। एंड देयर हाँ, खलीसी। खलीसी, खलीसी, यस। खलीसी, इस तरह का कैरेक्टर कुछ मुझे मिले, कुछ या बिकॉज कॉप का मैंने कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले कर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं, बट या डेफिनेटली सम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आई वुड से, जहाँ पे एक अगेन ट्रेंड सेटर हो, उस तरह का कुछ, समथिंग न्यू। राइट। और शायद आपके देव जो है वो वापस आ चुके हैं, आई होप। तरुण। हाय। मंडप अभी से आवाज भाग नहीं गए, लाइव चैट से भाग रहे हो क्यों? आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे स्टॉर्म आ रहा है, यहाँ पे भी नेटवर्क जा सकता है। आवाज बहुत कट रहा है। राइट राइट। हाँ, अभी ठीक है। ओके अभी ठीक है। सो खलीसी की Put बात कर रहा down, you have become so slim. Look at my face, I've become so fat. This is my usual complaint था। नहीं about myself. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। Yeah. खलीसी सुन रहा था, खलीसी का तो हाँ। टारगेरियन फैमिली है कि हमारी खाती। सवाल ये था कि कोई अगर फिक्शनल कैरेक्टर आपको पोर्ट्रे करना हो टीवी पे या फिल्मों में या वेब सीरीज कहीं पे भी, तो कौन सा किरदार आप प्ले करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर आप प्ले करना चाहोगे? तो बोल रही थी ड्रैगन की मम्मी का रोल। हाँ, 3 ड्रैगन पालूंगी मैं। हाँ, ये तो ड्रैगन की मम्मी का रोल करेगी वहां पे। वैसे राइट। हमारे शो में आप देखें, हमारे शो में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति तो देवी आदि पराशक्ति से ही हुई है। राइट। तो हाँ, सही, लेकिन तो आप तीन क्या बड़े कहना भगवान- चाहते हैं, वो हमारे ड्रैगन है? नहीं, वो भगवान है, लेकिन जो इतने बड़े 3 भगवान है उनकी उत्पत्ति तो देवी आदि पराशक्ति से ही हुई ना। तो रोल तो Right. ये ऑर्डिनर ही है, इनकी मर्जी का ही रोल है। हाँ, that you can play easily, right? और जहां तक मेरी बात है, मैं तो आई एम लिविंग माय ड्रीम। मैं महादेव का ही रोल करना चाहता था, तो मुझे तो मिल रहा है। आई एम हैप्पी डूइंग दैट। That's good. You know, तरुण, महादेव का किरदार आप निभा रहे हो, तो वहाँ ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको पता नहीं थी महादेव के बारे में, जो अभी पता चली है आफ्टर पोर्ट्रेइंग द महादेव का किरदार? यार, ये बड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन है। ये आज तक किसी ने सीरियसली नहीं पूछा। मैंने इतनी बार इंटरव्यूज दिए ना महादेव के, मुझसे आज तक ये बात कभी किसी ने नहीं पूछी, और ना मेरे दिमाग में कभी आई। मैं जब भी महादेव प्ले करता हूँ ना, मुझे जो चीज सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है कि पैराडॉक्स जो होता है ना, विरोधाभास एक ही व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है कि एक तरफ इतने भोले हैं, एक तरफ इतने क्रोधी भी हैं, एक तरफ इतने फक्कड़ हैं कि बाल नहीं काट रहे, इतने सालों से, हजारों से, करोड़ों साल से बाल बढ़ रहे हैं उनके, और दूसरी तरफ बड़े कलात्मक भी हैं, डांस करते हैं, वीणा बजाते हैं, बड़े रोमांटिक हैं अपनी पत्नी को लेकर। सो उनकी पर्सनालिटी में ना बड़े सारे पैराडॉक्स, और भोले भी बहुत हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि एक ही कैरेक्टर में ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। तो जब ये करना शुरू किया था तो प्ले करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि आप ज्यादातर एक चीज होते हो, इतनी सारी चीजें एक आदमी में नहीं होती है, तो कन्विंसिंग कैसे लगे उसको करने में। तो अब आई डोंट नो, बस जैसा सीन आता है वैसा कर देते हैं। Right. But one thing that is say, I must say that मैं इनसे हेल्प लेती हूँ, मुझे ज्यादा नर्वसनेस होती है पहले भी। तो he's pro, मतलब अगर महादेव को अगर मैं इमेजिन करूँ तो तरुण जी ही सामने आते हैं। You know guys, डेली सोप में जब ये माइथो सीरियल अगर हो और नॉर्मल डेली सोप हो, तो कितना चैलेंजिंग होता है माइथो सीरियल को करना? ये आप रति से पूछो, रति बताएगी। हमारे डिफरेंट व्यूज होंगे आई थिंक, नहीं? दिल रति से पूछो कि वो क्या, बिकॉज ये उसका फर्स्ट माइथो है। इसने एक इससे पहले हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, भगवान से रिलेटेड कैरेक्टर इसने पहली बार। आई फील ये मेरा पहला माइथो शो तो है ही, बट पहली बार अगर आप काम को देखें कि हम एक ही दिन में हम एक एपिसोड कवर अप करने की कोशिश करते हैं, एंड हम लोग उसमें
हासिल भी करते हैं उसको, कि एक दिन में हम एक एपिसोड कंप्लीट कर लेते हैं। शूटिंग वाइज जो कहते हैं ना कि हम लेस टाइम में हम लोग बहुत काम कर लेते हैं, तो वो चीज पहली बार मेरे साथ हो रही है। ऐसा नहीं कि हम 4-5 दिन या 1 महीना लगा रहे हैं एक एपिसोड शूट करने में। सो विच इज बोनस पॉइंट फॉर अस एज वेल, कि हम लोगों ने इतनी जल्दी क्योंकि क्रोमा है, आप शूट कर सकते हैं, ज्यादा आउटडोर शूट्स है नहीं, सेट्स हमारे रेडी रहते हैं, एक्टर्स इतने अच्छे हैं, वन टेक, अगर लेट होती हो तो मेरी ही वजह से लेट होती है, मैं इतना फंबल मारती हूँ, लाइंस भूल जाती हूँ। तो वो तो मेरी बचपन की आदत है। तो मेरे ख्याल से काम बहुत जल्दी फास्ट खत्म हो जाता है हमारा, हर चीज अर्ली हो जाता है और हम अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक हम ही हमारा ही पहला एक शो था शायद जिसके पास 15 to 20 एपिसोड्स का बैंक भी था। तो वी आर प्रीटी फास्ट इन दैट मैटर। और व्हाट अब अबाउट तो ऐसा हो चुका है कि मैं रति के साथ एक हफ्ता शूट, अब तो हम शूट ही नहीं करते एक दूसरे के साथ, कभी कभार ऐसा भी होता है। के साथ में शूट कर रहा होता हूँ और हाँ, ये कई बार हुआ है। इमेजिन कीजिए रोमांटिक सीन्स हैं और मैं क्रिकेट के डायलॉग बोल रहा हूँ, क्रिकेट के डायलॉग बोल रही है, ऐसा रहता है। हम लोग एक हफ्ते के बाद कभी, अरे हम लोग एक साथ शो कर रहे हैं, ऐसा फील होता है कई बार। हाँ, और सीन्स देखकर पता नहीं लगता कि हम लोग एक्चुअली एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा पता भी नहीं लगता। राइट वॉइसेस हाँ, और आई गेस कर देते हैं कि देखते कि साथी किया हो। राइट, और आई गेस यू नो अभी जो जो सिचुएशन है, सोशल डिस्टेंसिंग इतना जरूरी है, तो आई गेस ऐसे ही सीन्स फ्यूचर में होंगे कि फिलहाल कुछ देर तक। ओके, आई हाँ, विल हम रिपीट। ऑलरेडी आई थिंक हम लोग प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए। हम लोग आई थिंक प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए, बिकॉज हम लोग ज्यादा से ज्यादा कभी कभार डुप्लीकेट्स के साथ शूट करते थे। हमारा एक्चुअली टारगेट रहता था कि हम पूरा एपिसोड कंप्लीट कर ले, बैंक बना ले, तो हमारे एक साथ 3-3 यूनिट्स लगते थे। तो पता चलता है महादेव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पार्वती यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, तो हमें जाना पड़ता था हर सेट पे। तो क्लोजेस लेकर या मोस्टली हमने अपने ड्यूब्स के साथ या अकेले ही शूट किया है, और उसको कंपाइल करके फिर एपिसोड निकले। तो काफी टाइम बाद हम लोग मिलते हैं, एक एक हफ्ते बाद हम लोग मिलते थे। विष्णु के साथ भी मेरी मुलाकात होती थी एक एक हफ्ते के बाद। तो आई थिंक हम लोग प्रिपेयर्ड है उस तरह से अगर देखे तो लॉकडाउन शूट के लिए। यस यस यस। तरुण, वही सवाल था, कैन यू हियर अस? आई गेस उसका फिर से कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। रति, काफी फैंस यही सिर्फ कमेंट्स में लिखे जा रहे हैं, मिस यू अ लॉट, मिस यू अ लॉट डी, मिस। You will not miss me. I'll be back soon, very soon. So sweet of you, yeah. राइट। तरुण शायद, तरुण आप सुन सकते हो? नेटवर्क इशू। मुझे अभी ये वाली लाइन सुनाई थी। राइट राइट राइट। तो सवाल यही था कि जैसे आपने बोला कि आप बहुत टाइम एक दूसरे को फेस नहीं करते, पर आई गेस सोशल डिस्टेंसिंग के इस जमाने में आई गेस 3-4 महीने तो ये रोमांस भी आई गेस सीरियल के लीड कैरेक्टर का ऐसे ही होगा कि दूर दूर ही रहना पड़ेगा। दूर दूर, सब कुछ दूर दूर। अब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो हमें दूर दूर ही रहकर शूट करना पड़ेगा, शायद सीन्स भी वैसे ही लिखे जाएंगे अब। राइट। रति, फैंस और भी पूछ रहे हैं कि अगर आपने इस टाइम पे कुछ वेब सीरीज देखी या कुछ बुक पढ़े जो फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं टेलीविजन बहुत कम देखती हूँ, या और अभी फैमिली के साथ इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ घर के कामों में, और मतलब मैं अलग ही टाइम एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं बहुत कम देखती हूँ। बट रिसेंटली अगर मैंने देखे हैं तो हाँ, कुछ देखे हैं, लाइक स्पेशल ऑप्स देखे मैंने, असुर देखा मैंने, तो मैंने देखा लायन किंग। सो दीज आर द या वेब सीरीज मैंने देखे हैं, ये दोनों अब तक तो फिलहाल। राइट, ओके। रति दी, अपार्ट फ्रॉम शूटिंग और क्या मिस कर रहे हो आप? अपार्ट फ्रॉम शूटिंग क्या मिस कर रही हूँ? मैं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही हूँ,
मैं अपने बॉम्बे के घर को थोड़ा मिस कर रही हूँ, बिकॉज वहां पे भी मेरी खुद की यादें जुड़ी है। और ज्यादा कुछ मैं अपने फ्रेंड्स को एक्चुअली मिस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ गेट टुगेदर जो करती थी वो सब मिस कर रही हूँ। उनके साथ बैठ कर बातचीत करना, उनको हक करना, मिलना, ये सब मिस कर रही हूँ मैं। राइट। आई गेस तरुण सिर्फ आते जाते रहेंगे, आज उनका आते कांटेक्ट। जाते रहे, महादेव है, बस आशीर्वाद देकर जाएंगे। राइट। यू नो, इस पूरे जो लॉकडाउन का जो सफर था, उसमें हमने हर किसी ने कुछ ना कुछ सीखा है। तो व्हाट यू विल थिंक, यू थिंक अबाउट दिस ऑल, यू नो, क्या कहेंगे? lot of thing, you can say, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे जो लोग फैमिली से डिप्राइव थे, जैसे मैं फैमिली से डिप्राइव थी, मैं फैमिली के साथ रहकर हम लोगों ने इतना ज्यादा टाइम एक साथ नहीं बिताया। जब से मेरे भाई की शादी हुई या उसका बच्चा हुआ, हमने इतना टाइम एक साथ नहीं बिताया। तो उससे एक दूसरे को और समझने में, क्योंकि यू यू व्हेन यू ग्रो अप, आपकी लाइफ के फेजेस बहुत डिफरेंट होने लगते हैं। मैं अकेली रहती हूँ तो मेरी लाइफस्टाइल अलग है, इधर अलग है। यहाँ आकर वापस वही लाइफस्टाइल जीना, उन सबके साथ रहना, अकेले रहने में कुछ अपनी ही दुनिया में रहती थी। तो राइट। बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की। फैमिली की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पहले से पता थी, बट अब ऐसा काम करने के लिए, जाने के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि अब फैमिली को छोड़कर थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ कि जाना पड़ेगा मुझे काम करने के लिए। और बहुत अच्छा टाइम बिताया। सो वन थिंग आई मस्ट से कि हर किसी को कि अपने फैमिली को वैल्यू करें जितना हो सके, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये हमने कभी फेस नहीं किया था और ना सोचा था कि ये सिचुएशन आएगा हमारी लाइफ में। और इस सिचुएशन में अगर आपके पास फैमिली है तो प्लीज वैल्यू देम। उनके साथ रहने में ही ज्यादा आपको फायदा है, ये नहीं कहूंगी। आपको रिश्तों की मतलब कदर करनी चाहिए, हर रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वहां अपनी जान के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। आई फील अभी भी मैंने आपको कहा कि अभी मैं काम पे जाऊंगी तो ऐसा लग रहा है मुझे वॉर लड़ने जाना है। सो राइट, राइट, आपकी राइट, जान से बढ़कर कुछ नहीं है और आपकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर आपकी फैमिली नहीं, अगर आप अकेले हैं इस लॉकडाउन में, ये भी मैंने ये सीखा है कि दोस्तों को देखकर कि स्ट्रेंथ, पेशेंस, मेंटल पेशेंस बहुत होना जरूरी है। स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ताकि आप गलत स्टेप ना उठा लें डिप्रेशन में आके। ये जस्ट अ फेज है, इट्स डिफिकल्ट फेज, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अकेलेपन में भी अगर रहना है तो अकेलेपन में निराश ना हो, डिप्रेस ना हो, अपसेट ना हो। मेनली स्ट्रेंथ और पेशेंस रहने की बहुत जरूरत है अगर अकेले हैं। तो ये दोनों साइड्स मैंने आपको बताया कि ये सब एक्सपीरियंस हो रहे होंगे लोगों को। बहुत राइट, लोग जो राइट। अकेले हैं वो फैमिली को मिस कर रहे होंगे, या जिनके पास फैमिली नहीं है वो खुद भी अकेले रह के पॉजिटिव रह रहे होंगे। सो आई थिंक एवरी डे मैंने यही सोचा है कि अब सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद देती थी कि मैं जिंदा हूँ, मैं अलाइव हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स अलाइव है, दे आर हेल्दी। ये चीजें मैंने बहुत मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ ज्यादा, और हमेशा थैंक यू करती हूँ, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात मुझे पता चली है इस वेरी लॉकडाउन के चक्कर में। एंड यस, जब भी उठती हूँ तो एक पॉजिटिव न्यू न्यू डे के साथ, मतलब कि दैट्स इट्स माय न्यू डे एंड आई हैव टू ब्रिंग पॉजिटिविटी टू होल डे। मुझे पॉजिटिव रहना है। कुछ नकारात्मक सोच आता भी है तो मैं सोचती हूँ कि इसको हटा दूं और पॉजिटिव रहूं। सो there's no way out apart from being positive, thinking positive. That's it. राइट। दी, व्हेन इज योर न्यू कव, आपको दी करके फैंस ज्यादा बुलाते हैं, तो वन इज सेइंग कि व्हेन इज योर न्यू कवर सॉन्ग कमिंग अप? Oh my God, cover song. Well, I was planning for it, and I will definitely do it. So let's see कब होता है. But I would definitely come up with any of my cover song very soon. ओके, सो रति, ऑन दैट नोट आई गेस तरुण से हमें बाद में कभी फिर से एक बार लाइव चैट पे बुला के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ आशीर्वाद ही दिया है हमें। सो ऑन नोट, क्या कहेंगे फैंस को? और यू नो, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, तो जल्दी आई होप कि आप। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूंगी कि आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
और ऐसा मत सोचिए कि आप मैं वापस नहीं आऊंगी, हम लोग बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। और आप सबको पता ही है कि किस तरह के सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है। सो बी पेशेंट, बी काम। हम लोग आपको एंटरटेन करते आए हैं और इट्स माय प्रॉमिस दैट वी विल एंटरटेन यू अगेन वेरी सून। एंड जस्ट बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। एंड अगर आपको बहुत जरूरी है बाहर जाकर काम करना, क्योंकि सबको जरूरी होती है, काम तो होता ही है, काम कर रहे हैं तो प्लीज एंड प्लीज प्रिकॉशंस लेकर करें। अपना ध्यान रखेंगे तो ही आपके परिवार भी स्वस्थ रहेंगे। तो दैट्स इट, दैट्स माय मैसेज टू ऑल माय व्यूअर्स, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए रति। Thank you so much. Pleasure is mine. Yeah. Bye, Tarun. If you're Bye. watching, I'll call you. Yeah, Bye. take care. Bye. Yeah, you too.